हेलो दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आया मैं यूपी पुलिस एसआई, जिसकी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्लैरिफाई करने आया हूँ थोड़ी बहुत बातें जो आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बतानी। और आपको पता ही है, इसके जितनी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो नहीं बनी है उससे ज़्यादा तो इसके बारे में बताने के लिए वीडियोज़ बन चुकी हैं। तो इसका पेपर आपको पता ही है 12 से 2 दिसंबर तक चला था। उसके बाद आंसर की 10 दिसंबर को आ गई थी, लेकिन उसके बाद से कुछ भी चीज़ नहीं आई है। और डीवीपीएसटी और उसके लिए जो इसके लिए कैंपेन चलाया गया था, उसमें क्या क्या नोटिस आया, सब कुछ धरा का धरा रह गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उससे पहले बातें चल रही थी कि फिजिकल अगर आचार संहिता लग गई तो फिजिकल उसके बाद ही होगा, चांसेस ज़्यादातर यही बन रहे थे। तो आज फाइनली इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है। 5 राज्य में इलेक्शंस है, तो अलग अलग डेट अनाउंस की गई है। उनसे हमारे कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारा यूपी से सबसे ज़्यादा रिलेशन है। तो यूपी के इलेक्शंस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आज डेट अनाउंस हो गई है, तो आज से आप जाकर नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि आचार संहिता कब लागू होती है। आचार संहिता जिस दिन चुनाव आयोग ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप समझ लीजिए कि जिस दिन डेट अनाउंस हो जाती है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आज डेट अनाउंस हो चुकी है और आज से आचार संहिता यूपी में लागू हो चुकी है। तो इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा गला खराब है तो माइंड मत कीजिएगा अगर कुछ भी दिक्कत हो। तो आपको मैं डेट बता देता हूं कब कब ये एग्जाम्स है, कब कब ये इलेक्शंस की डेट है। 7 चरणों में डेट अनाउंस की गई है और 7 चरणों में ये इलेक्शन होंगे। और बहुत सारी कोविड से बचने की प्रक्रिया यूज की जाएगी। और आपको पता ही है कोविड के केसेस कितने बढ़ने लग गए हैं। 1,20,000 30,000 केसेस आ रहे हैं अब पर डे, और इससे ज़्यादा बढ़ेंगे और 14 to 15 लाख पर डे के जाने के चांसेस हैं। लेकिन उन सबको नेग्लेक्ट करते हुए इलेक्शंस स्टार्ट कर दिए गए। तो इलेक्शंस की डेट आपको बता देना चाहता हूँ। पहली इलेक्शन की डेट है 10 फरवरी। 10 फरवरी आपको दिख रहा होगा, 10 फरवरी। फिर 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। ये 7 चरणों में 7 चरणों में इलेक्शन की डेट है। और उसके बाद आपका फाइनल 10 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 10 मार्च को इलेक्शन की डेट रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन बाकी सब रिजल्ट को ऐसे ही रखा गया है। ये इलेक्शन तो हमेशा टाइम पे हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा डिले होने लग गई हैं। आप दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का देख लीजिए, अभी वीडियो डाली गई है, तो आप उसके बारे में अभी देखेंगे। ट्विटर कैंपेन चलने वाला है, जो कि अभी आप डेट डिसाइड करेंगे, उसी दिन हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। बाकी आप ये देखिए, इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन डेट टाइम पे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, कोविड प्रोटोकॉल सब कुछ यूज करके इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम क्यों नहीं होते? तो अब इसमें क्या दौड़ इलेक्शन के बाद होगा? चांसेस यही बन रहे हैं, क्योंकि आप शुरुआत से सुनते आ रहे हैं कि दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। और कई यूट्यूबर्स ने बताया था कि आचार संहिता जनवरी के 15 जनवरी से पहले लग जाएगी, और हमने भी यही बोला था। तो आप देख लीजिए, ये बात सच हो चुकी है। आचार संहिता आज 8 तारीख है, 8 जनवरी है, 8 जनवरी को आचार संहिता लग चुकी है। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सब इलेक्शन के कैंपेन में लग जाते हैं। तो जो पुलिस फोर्स रहती है, और ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि पुलिस फोर्स हर जगह तैनात रहती है इलेक्शन के चक्करों में। तो शायद 50% 60% चांसेस ये बन रहे हैं कि इलेक्शन के बाद फिजिकल हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपना डीवीपीएसटी के लिए जितने भी कागजात हैं, कि जितने भी ज़रूरी पेपर्स हैं, उन सबको असेंबल करके रख लेना है एक जगह पे। सब कुछ फिक्स करके रख लेना है, कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। और उसके बाद आपको पता ही है यूपीएसआई का रिजल्ट क्या पता अभी आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शन की बात है और इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, ये छूटेगी नहीं। ये योगी सरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर हैं, और इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्योंकि 10,000 वैकेंसी का क्रेडिट लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा इलेक्शंस में डिफरेंस गैप आएगा। और आपको पता ही है, कल यूपी पुलिस कांस्टेबल की
26,000 वैकेंसी की टेंडर जारी कर दी गई है। क्यों किया जा रहा है ये सब? और ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई है, रेडियो ऑपरेटर, ITI और बहुत सारी वैकेंसीज निकाल दी गई हैं, जिससे लेखपाल की 8,085 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये इलेक्शन के मुद्दे बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें इलेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें बस एग्जाम पे और रिजल्ट पे फोकस करना है। हमें सिर्फ अपनी तैयारी करते रहना है और उससे जो रिजल्ट सामने आएगा, हमें सिर्फ सरकारी नौकरी लेनी है और बस बाकी सारा काम सरकार करती रहेगी। हमें अपनी सरकारी जॉब निश्चित करनी है, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं है हमारा। हमें नहीं देखना कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे क्या हमारे एग्जाम पे फर्क पड़ रहा है उसको बस क्लेरिफाई करने आया हूं मैं। तो आपको पता ही है 7 चरणों में इलेक्शंस हैं और उसकी डेट अनाउंस हो गई है, आचार संहिता लगने वाली है। तो आप थोड़ा सा फिजिकल की टेंशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है लोगों पे, बच्चों पे, जिन्होंने एग्ज़ाम के बाद, जो 2 दिसंबर के बाद उन्होंने अपना फिजिकल स्टैंडर्ड स्टार्ट करा, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फिजिकल करने में। और आपको पता है सर्दी का मौसम है, बरसात हुए जा रही है, दिल्ली में तो बारिश बारिश हो रही है। कल रात से चालू थी, आज दोपहर में मैं खुद गला जाम हो गया, बीमार हुआ पड़ा हूँ, फिजिकल की दिक्कत हो रही है। तो आप खुद को भी संभाल के रखना है और फिजिकल भी करते रहना है। मेरी थोड़ी दिक्कत हो गई है, 1-2 दिन में रिकवर हो जाऊंगा तो फिर फिजिकल करने जाऊंगा, लेकिन आप लोग अपना फिजिकल करते रहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं पता क्या हो सकता है। यूट्यूब पे सिर्फ बातें हो सकती हैं, यूट्यूब पे हम सिर्फ बता सकते हैं आप लोगों को, ये सारी संभावनाएं हैं। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट कहीं पे भी किसी का एग्जैक्ट सिर्फ ये जिन्होंने NECIT एग्ज़ाम करवाया वही सिर्फ बता सकते हैं, और वो तब बता सकते हैं जब रिज़ल्ट डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, रिज़ल्ट डेट बता दिया जाएगा या फिर रिज़ल्ट आ जाएगा, तभी पता चलेगा। बाकी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि अभी होगा बाद में होगा फिजिकल। आप बस फिजिकल करते रहिए, कम कीजिए ज़्यादा कीजिए, लेकिन करते रहिए, जिससे आपका फिजिकल मेंटेन रहे। जब भी फिजिकल की डेटा है आप फटाफट रिकवर कर लें, क्योंकि 10 से 15 दिन मिनिमम मिल ही जाएंगे फिजिकल करने में रिजल्ट के बाद। तो 10 से 15 दिन उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसीलिए आप 3 से 4 राउंड, 3 से 4 किलोमीटर तो डेली करते रहिए। उसके बाद 1 किलोमीटर का गैप आप कवर कर सकते हैं बाद में। तो आपको बस यही बताने आया था कि UPSI में 10 मार्च को इलेक्शन की डेट और UP इलेक्शंस डेट अनाउंस हो गई है। DVPST और इलेक्शन के बाद क्या होगा ये सब, तो इसका किसी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन चांसेस यही बन रहे हैं कि फिजिकल शायद पक्का नहीं है, संभावनाएं ज़्यादा है कि मार्च में हो सकते हैं, जब 10 मार्च के बाद शायद कह रहे हैं। और अगर उस समय हुई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उस समय और 2 गुना बच्चे शायद बाद में बढ़ जाएं, 3 से 4 गुना 5 गुना बुलाया जाए, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी हमारे लिए। जो कट ऑफ हम बनाने जा रहे थे 115 से 120, 115 से 120 वो कम होके 105 से 110 जनरल की बन जाएगी। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे लिए, क्योंकि ये जो कट ऑफ देख रहे हैं आप, ये 10,000 बच्चों को लेना है। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार कम खाली सीटें रह गई थी, तो इस बार 10,000 बच्चों को हमें लेना है। सरकार को 10,000 सिपाही SI को भर्ती करना है। तो इसीलिए आप फिजिकल करते रहिए और हम भी फिजिकल कर रहे हैं, दोनों लोग मिलके एकदम बढ़िया इस चीज़ को अच्छा कर लेंगे। और UP इलेक्शंस से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। ज़्यादातर चांसेस है कि आंसर की आएगी, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। तो शायद हो सकता है जनवरी में हो जाए, 80% चांसेस जनवरी में, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांसेस बन गए हैं। अब जब से आचार संहिता लागू है तब से थोड़े बहुत चांसेस बन गए हैं कि इलेक्शंस के बाद हो। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। आप कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी पॉइंट आपको पूछना है कमेंट कीजिए, हम आपके लिए तत्पर और सदा हमें हाजिर है। और हर चीज़ का एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।